हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, वीएफएस ग्लोबल इटली अपॉइंटमेंट। जो सबसे कम ओपन होती हैं वो है फैमिली रीयूनियन वाली एप्लीकेशन। जब मेरी अपॉइंटमेंट लेनी थी तो मेरे पेपर आ गए थे जुलाई में पेपर आए के मैं रोज़ चेक करता था कि आज अपॉइंटमेंट खुलेगी, आज खुलेगी, आज खुलेगी। पर मुझे अपॉइंटमेंट जाके मिली नवंबर में, वो भी मैं डेली बेसिस पे चेक करता था, सुबह शाम रोज़ चेक करने के बावजूद जाके मुझे अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिली। और इसके लिए कम से कम आपको 3 जीमेल अकाउंट बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक अकाउंट से बार बार चेक करते हैं तो सिस्टम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है 2 दिन 3 दिन के लिए। तो उसमें आप चेक नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होता है तो आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। डेली इंटरवल में आपको चेक करना ही होता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। सैटरडे संडे को ये अपडेट नहीं होती है साइट। बाकी आपको साइन अप करना तो आता ही होगा, बहुत आसान है। वीएफएस इटली अपॉइंटमेंट की साइट पे आप जाइए, गूगल में डालिए, उसके बाद पहला जब पेज ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने उस पर वीएफएस ग्लोबल इटली अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो बुक के अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही उसमें आपने अपना नाम डालना है, ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा। उस पर आपने उसको डालकर सेंड कर देना है, तो वो आपके मेल पे चले जाएगा, वीएफएस का मेल जाएगा। तो उसको आपने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करके उसमें ओपन करना है। तो वीएफएस ग्लोबल की एक मेल आई होगी, उस पर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, उस पर एक्टिवेट माई अकाउंट लिखा होगा, उस पर आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। तो एक्टिवेट पे कुछ प्रोसेसिंग होगी तो उसमें ग्रीन से आ जाएगा कि आपका अकाउंट हो गया है एक्टिवेट। उसके बाद वापस से आपने वीएफएस इटली अपॉइंटमेंट वाले पेज पे आ जाना है। उसमें लॉगिन में अपना जो आपने मेल आईडी डालनी है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा जीमेल अकाउंट में, वो पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपने बुक के अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है जब पेज ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक करते ही अगर आपका वीज़ा है लॉन्ग टर्म तो आपने लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। पहला वाला जो आएगा बॉक्स, उसमें आपने अपना सिलेक्ट करना है जगह, आप कौन सी जगह से हैं, आपको कौन सा पड़ता है, दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, हर जगह का उसमें शो कर जाएगा। अगर आपका दिल्ली है, दिल्ली सेलेक्ट करके उसके नीचे वाली कैटेगरी में आपने दिखा देना है कि आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा है। जैसे जैसे आपके 90 डेज़ वाले से ऊपर है, अभाव वाले हैं पेपर, तो आपने लॉन्ग टर्म वीज़े वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, स्क्रॉल कर देंगे, नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे, उसमें आपने नीचे चेक करना है कि एम्प्लॉयमेंट विद नूला अवस्था जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना। नीचे आ जाएगी डेट जो खाली होगी, उस पर आपने क्लिक करके उस डेट को बुक करने के लिए आगे की प्रोसेस कर देनी है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा है तो आपने शॉर्ट टर्म वीज़े वाले पे क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। जो इस कैटेगरी का आपका वीज़ा है उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका फैमिली वाला है, फैमिली रीयूनियन वाला, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। और आपने इसको डेली इंटरवल पे चेक करना है कि हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपने चेक करते रहना है, जिससे जौन सी भी आपकी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो नूला अवस्था वाली हो, चाहे फैमिली रियूनियन वाली हो, चाहे डीओवी वाली हो, चाहे स्टडी वाली हो, चाहे बिजनेस वाली हो, आपने चेक करते रहना है। क्योंकि साइट का अपडेट होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि किस समय अपडेट हो जाती है, साइट ओपन हो जाती है। और थोड़े से अब स्लॉट होते हैं कि जो जल्दी बुक हो जाते हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आपको लॉगिन के लिए अकाउंट कम से कम 3 बना के रखने होंगे। अगर आपका एक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके चेक करते रहें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने भी फिर 3 अकाउंट बना रखे थे। बाकी मैंने अपनी अपॉइंटमेंट मैंने खुद ही बुक करी थी, मैंने किसी से नहीं कराई थी। मैंने खुद ही लॉगिन किया था और खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। बुक करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हो जाता है बुक। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी, मैं कहीं गया हुआ था स्टेशन पे, तो मैं 11 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में चेक किया तो एकदम कि अरे ओपन हो गया। तो मैंने फटाफट साइड में लगाई गाड़ी। उसके बाद फिर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी शुरू करी और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी, और एक की और की बुक करनी थी उसकी। फिर जब तक मैंने बुक कर रहा था, जब तक कि टाइम आउट हो गया और स्लॉट फुल हो गए।
मेरी तो आ गई थी फरवरी में अपॉइंटमेंट, और जो दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करनी थी उसमें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा, मैंने 11 बजे करी, वो करी 3 बजे। अब 3 बजे अपॉइंटमेंट बुक करने में उसकी अपॉइंटमेंट आई है जाके अप्रैल में। 2 महीने का फ़र्क पड़ गया। बस यही है, कुछ खास नहीं है ज़्यादा। आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं। फ़ीस के लिए आप हमेशा अपना कार्ड के रखें, इससे फ़ीस कटेगी, क्योंकि फ़ीस कटते समय भी कई बार जंप मार जाती है साइट, बैलेंस कट जाता है पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो, अगर आप करें तो आपके क्रेडिट कार्ड से ही बुक करें। क्रेडिट कार्ड से जंप नहीं मारता है जल्दी, सेविंग अकाउंट से जंप मार जाती है साइट। यूनियन वालों को डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा, किसी समय भी ओपन होती है तो आप क्लिक करके अपनी बुक कर लें। अगर आपने किसी और को दे रखा है बुक करने के लिए, तो वो जितना आप चेक कर लेंगे हर 2 घंटे बाद, वो नहीं चेक करेगा। यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Thank you for watching my YouTube channel DK Vlog Italy 777.